नमस्कार दोस्तों, हर ट्रेडर मार्केट में एक ही चीज ढूंढता है, प्रॉफिट। लेकिन मार्केट हर बार उसे एक ही चीज देता है, ट्रैप। तुमने नोटिस किया होगा, हर बार जब तुम कॉन्फिडेंट होकर एंट्री लेते हो, कैंडल ठीक वहीं से रिवर्स हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में उड़ जाता है और तुम सोचते हो भाई ये मेरे खिलाफ ही क्यों होता है। और यही है वो जगह जहां असली खेल शुरू होता है, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी वो एनर्जी है जो हर मूव के पीछे छिपी होती है। मार्केट ऊपर नीचे नहीं चलता, वो हंट करता है। तुम्हारा स्टॉप लॉस उसकी एनर्जी है, तुम्हारा पैनिक उसका प्रॉफिट है, तुम्हारा इम्पेशंस उसका एंट्री पॉइंट है। और अगर तुम ये समझ गए कि लिक्विडिटी कहाँ छिपी है, तो तुम्हारे लिए चार्ट अब ट्रैप नहीं रहेगा, वो रोड मैप बन जाएगा। स्मार्ट मनी कभी कैंडल नहीं देखता, वो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी देखता है। वो जानता है कहाँ भीड़ स्टॉप लॉस लगाती है, कहाँ क्राउड ब्रेकआउट के पीछे भागती है और कहाँ रिटेल ट्रेडर उम्मीद में फंसता है। और जब भीड़ फंसती है, स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। लिक्विडिटी वो जगह नहीं जहाँ प्राइस खींचा जाता है, वो जगह है जहाँ भीड़ सैक्रिफाइस होती है। अब सवाल ये नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि मार्केट को एनर्जी कहाँ से चाहिए, क्योंकि प्राइस वहीं जाएगा जहां एनर्जी है और एनर्जी वहीं होती है जहां लिक्विडिटी है। अगर तुमने लिक्विडिटी पढ़ना सीख लिया तो तुम एंट्री नहीं खोजोगे, तुम मूवमेंट महसूस करोगे और उसी दिन तुम रिटेल ट्रेडर से स्मार्ट मनी थिंकर बन जाओगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर कैंडल के पीछे का रहस्य खुलने वाला है। तो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है? क्यों हर बार कैंडल तुम्हारे खिलाफ मूव करती है? क्यों हर बार जब तुम सोचते हो अब ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे भाग जाता है, और जब तुम सेल करते हो तो वो रॉकेट बन जाता है? क्या मार्केट तुम्हारे खिलाफ है? क्या कोई तुम्हारी स्क्रीन देख रहा है? या क्या इसमें कोई हिडन पैटर्न है जिसे तुमने अब तक नहीं समझा? हाँ है, और उसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में मार्केट की रगों में बहने वाला खून है। लिक्विडिटी वो एनर्जी है जो हर कैंडल को मूव कराती है। मार्केट हवा में नहीं चलता, हर मूव के पीछे फ्यूल होता है। वो फ्यूल ट्रेडर्स के इमोशन से आता है, उनके स्टॉप लॉस, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स, उनके पैनिक डिसीजन से। हर बार जब कोई ट्रेडर बाय करता है तो वो लिक्विडिटी का हिस्सा बनता है। हर बार जब कोई ट्रेडर सेल करता है वो भी लिक्विडिटी देता है। मार्केट उसी लिक्विडिटी को हंट करता है। तुम्हें लगता है कि मार्केट रैंडम है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन असल में मार्केट 100% प्रेडिक्टेबल है, अगर तुम उसे सही एंगल से देखो। मार्केट कभी बिना रीजन मूव नहीं करता। हर अप मूव, हर फॉल किसी की एंट्री और किसी के स्टॉप लॉस की वजह से होती है, और यही है लिक्विडिटी का खेल। मार्केट को चलने के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों चाहिए। अगर बायर्स खत्म हो गए तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर सेलर्स खत्म हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट उसी जगह जाता है जहां लिक्विडिटी बची हो, जहां अभी भी ट्रेडर्स के ऑर्डर्स पड़े हों। अब सोचो, तुमने बाय किया किसी रेजिस्टेंस के पास क्योंकि तुमने देखा कि पिछले बार वहीं से कैंडल ऊपर गई थी। तुम्हारे जैसे हजारों ट्रेडर्स ने भी बाय किया और सबने स्टॉप लॉस वहीं रखा, उस रेजिस्टेंस के ठीक नीचे। अब गेस करो, स्मार्ट मनी कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस है और वही है लिक्विडिटी। मार्केट पहले तुम्हें इल्यूजन देता है कि वो तुम्हारे फेवर में चल रहा है। कैंडल ऊपर जाती है, तुम खुश हो जाते हो, फिर वो अचानक नीचे गिरती है और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसके बाद वो फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहां तुमने सोचा था। अब तुम सोचते हो भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन सच ये है तुम अकेले नहीं, तुम भीड़ का हिस्सा हो। स्मार्ट मनी हमेशा भीड़ के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि भीड़ ही लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी सिंपल शब्दों में, जहां क्राउड ट्रैप्ड है वहीं मार्केट का नेक्स्ट मूव होता है। और भीड़ कहां ट्रैप होती है? जहां इमोशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे ब्रेकआउट, फेक न्यूज, सडन स्पाइक या चार्ट के एक्सट्रीम एंड्स पर। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट एक हंटर है और लिक्विडिटी उसका शिकार। पर वो तुम्हें तब तक नहीं मारेगा जब तक तुम डर से भागते नहीं। वो तुम्हें तभी पकड़ता है जब तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। हर बार जब तुम सोचते हो अब तो ब्रेकआउट कंफर्म है, तब मार्केट सोचता है अब लिक्विडिटी रेडी है, और वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे स्टॉप लॉस को भी उड़ा देता है। स्मार्ट मनी कैंडल नहीं पकड़ता, वो क्राउड बिहेवियर पकड़ता है। उसे पता है कहाँ ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं। वो वहां जाता है जहां ऑर्डर्स भरे पड़े हैं, क्योंकि वही उसका खाना है। लिक्विडिटी, मार्केट एक प्रेडेटर है, वो तुमसे लड़ता नहीं, वो तुम्हारे डर का इंतजार करता है। लिक्विडिटी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मार्केट पहले स्टॉप लॉस लेता है, फिर डायरेक्शन देता है। रिटेल ट्रेडर एंट्री से पहले सोचता है, स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस से पहले सोचता है। रिटेल ट्रेडर कैंडल के बाद एंट्री लेता है, स्मार्ट मनी कैंडल के पहले पोजीशन बना चुका होता है। और ये फर्क लिक्विडिटी की समझ से आता है। अब एक बात इमेजिन करो, तुमने बाय किया सपोर्ट पर और कैंडल वहीं से थोड़ा नीचे गई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुमने पोजीशन बंद कर दी और फिर कैंडल उलटी होकर ऊपर भागी। तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, भाई मेरे स्टॉप लॉस को छूकर मार्केट क्यों पलट गया? और तुम्हें लगता है मार्केट तुम्हें देख रहा है, पर सच ये है मार्केट तुम्हें नहीं देख रहा, मार्केट
मार्केट लिक्विडिटी को स्निफ कर रहा है। तुम्हारा स्टॉप लॉस उस लिक्विडिटी पूल का हिस्सा था जिसे स्मार्ट मनी कलेक्ट करना चाहता था। वो वहां गया, लिक्विडिटी ली और फिर असली मूव शुरू किया। लिक्विडिटी वो जगह है जहां मार्केट को फ्यूल मिलता है। तुम्हें कैंडल दिखती है, उसे स्टॉप लॉस दिखता है। तुम्हें ब्रेकआउट दिखता है, उसे ट्रैप्ड ट्रेडर्स दिखते हैं। तुम्हें पैटर्न दिखता है, उसे लिक्विडिटी पॉकेट्स दिखते हैं। इसलिए स्मार्ट मनी हमेशा एक स्टेप आगे होता है, क्योंकि वो देखता है मार्केट के पीछे का इमोशन। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी को समझना मतलब मार्केट की साइकोलॉजी समझना। तुम्हें ये देखना है कि क्राउड कहाँ एक्साइटेड है, कहाँ फियरफुल है, कहाँ रिवेंज मोड में है, क्योंकि एक्साइटमेंट और फियर दोनों लिक्विडिटी अट्रैक्ट करते हैं। मार्केट हर बार उन ट्रेडर्स को सजा देता है जो जल्दबाजी में आते हैं, क्योंकि इम्पेशंस लिक्विडिटी और मार्केट को फ्यूल चाहिए। लिक्विडिटी को पहचानने का पहला सीक्रेट है, जहां ज्यादा लोग कॉन्फिडेंट हैं वही डेंजरस जगह है। मार्केट का लॉजिक हमेशा उल्टा है। जहां क्राउड खुश है वहां स्मार्ट मनी बेच रहा है, जहां क्राउड डर रहा है वहां स्मार्ट मनी खरीद रहा है। क्योंकि स्मार्ट मनी इमोशनलेस है, वो सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे जाता है। अब सवाल ये नहीं कि लिक्विडिटी क्या है, सवाल ये है कि उसे पहचानना कैसे है, कहाँ होती है वो, कहाँ रिटेल ट्रेडर्स, और स्मार्ट मनी कैसे उस लिक्विडिटी को पकड़कर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मोड़ देता है। मार्केट के हर हाई और लो के पीछे एक कहानी होती है। वो कहानी लिक्विडिटी की होती है। हर हाई पर क्राउड फोमो में बाय करता है, मार्केट वहां लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और नीचे गिरता है। हर लो पर क्राउड डर में सेल करता है, मार्केट वहां लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और ऊपर जाता है। और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है हर टाइम फ्रेम में, हर मार्केट में। लिक्विडिटी को समझना मतलब प्राइस की साइकोलॉजी को डिकोड करना, क्योंकि प्राइस तभी चलता है जब उसे फ्यूल मिले, और वो फ्यूल रिटेल ट्रेडर्स से आता है। मार्केट हमेशा उस जगह जाएगा जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि वहीं उसका खाना है। लिक्विडिटी को देखना सीखो, चार्ट खुद तुम्हें डायरेक्शन दिखा देगा। ट्रेडिंग में दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो चार्ट के पीछे भागते हैं और दूसरे जो चार्ट के पीछे का रीजन समझते हैं। पहले वाले हर बार ट्रैप होते हैं, दूसरे वाले हर बार प्रिपेयर्ड रहते हैं। मार्केट प्रिपेयर्ड को रिवॉर्ड करता है, प्रिडिक्ट करने वालों को नहीं। तो दोस्तों याद रखो, लिक्विडिटी को समझना मतलब मार्केट की सांस पकड़ना। हर बार जब कैंडल चले तो खुद से पूछो, ये कैंडल चल क्यों रही है, किसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, कौन पैनिक में सेल कर रहा है, किसकी होप टूट रही है। और जब तुम्हें इन सवालों के जवाब दिखने लगेंगे तो तुम चार्ट नहीं मार्केट की सोच पढ़ रहे होंगे। लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी को समझना पहला कदम था। असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब अगला हिस्सा बताएगा कैसे मार्केट लिक्विडिटी को हंट करता है और हर बार ट्रेडर्स को साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाता है। हाँ दोस्तों, अगला अध्याय है स्टॉप हंट साइकोलॉजी, वेयर ट्रेडर्स लूज एंड स्मार्ट मनी विंस। और यकीन मानो, जब वो सुनोगे तुम्हारा चार्ट कभी पहले जैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली और कैंडल ने एकदम तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसी डायरेक्शन में भाग गई। वो एक पल तुम्हारे दिमाग में गूंजता है, भाई मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मार्केट मुझे देख रहा है। और वहीं से शुरू होता है स्टॉप हंट का खेल। स्टॉप हंट सुनने में बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में मूव करता है, वो पहले उस डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले वो नीचे जाएगा, ताकि नीचे पड़े हुए सेलर्स के स्टॉप लॉस उठाकर फ्यूल ले सके। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले वो ऊपर जाएगा, ताकि बायर्स के स्टॉप लॉस उठाकर एनर्जी कलेक्ट कर सके। यानी मार्केट कभी मूव नहीं करता जब तक उसे एनर्जी ना मिल जाए। और वो एनर्जी कहां से आती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से। हर बार जब तुम सोचते हो अब ट्रेंड शुरू हुआ है, तब मार्केट सोचता है अब लिक्विडिटी तैयार है। मार्केट को तुम्हारा ऑर्डर चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर ही उसका प्रॉफिट है, तुम्हारा लॉस उसकी एंट्री है, तुम्हारा पैनिक उसकी पावर है। और यही है स्टॉप हंट साइकोलॉजी। मार्केट का काम सिंपल है, भीड़ को उलझाना, भीड़ को एक्साइटेड करना, फिर उसी एक्साइटमेंट को क्रश करना। हर ब्रेकआउट कैंडल जो तुम्हें एंट्री सिग्नल लगती है, वो स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी सिग्नल होती है। वो देखता है कहां ट्रेडर्स एक्साइटेड हैं और वो वहां मूव करता है उलटी डायरेक्शन में, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा अगेंस्ट द मेजॉरिटी खेलता है। सोचो, अगर हर ट्रेडर एक ही जगह एंट्री लेगा तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा? मार्केट हमेशा वहीं जाएगा जहां लिक्विडिटी बची है। भीड़ हमेशा प्रेडिक्टेबल होती है और मार्केट प्रेडिक्टेबल को पनिश करता है। हर बार जब क्राउड सोचता है अब ट्रेंड शुरू हुआ है, मार्केट सोचता है अब हंट शुरू हुआ है। स्टॉप हंट कोई गलती नहीं, वो मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो सिस्टम में कोडेड बिहेवियर है। स्मार्ट मनी हर बार वही करता है, पहले ट्रैप बनाता है, फिर ट्रैप तोड़कर असली मूव शुरू करता है। इसलिए हर स्ट्रॉन्ग मूव से पहले एक फॉल्स मूव होता है, हर रैली से पहले एक शार्प फॉल
फॉल आता है। हर ड्रॉप से पहले एक फेक राइज और हर फेक राइज के पीछे लिक्विडिटी होती है। मार्केट को चलाने के लिए सिर्फ बायर सेलर्स नहीं चाहिए, उसे इम्बैलेंस चाहिए। वो इम्बैलेंस तब बनता है जब कोई गलत डायरेक्शन में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी जब क्राउड ओवर कॉन्फिडेंट होती है वहीं स्मार्ट मनी अपनी एंट्री प्लान करता है। अब सोचो, तुमने ब्रेकआउट पर बाय किया, चार्ट क्लीन दिख रहा था, मोमेंटम स्ट्रांग था, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही एंट्री ली कैंडल वापस नीचे गिर गई। तुमने कहा गलत ब्रेकआउट, मार्केट बोला स्टॉप हंट, क्योंकि तुम्हारे साथ हजारों ट्रेडर्स ने वही किया और सबका स्टॉप लॉस वही था, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। स्मार्ट मनी ने देखा यहाँ लिक्विडिटी जमा है, वो वहां गया, लिक्विडिटी ली और फिर असली अप मूव शुरू किया। अब तुम बाहर हो, मार्केट ऊपर उड़ रहा है और तुम बस स्क्रीन देखते रह जाते हो। हर कैंडल के अंदर एक ट्रैप छिपा होता है, हर स्पाइक के पीछे एक प्लेन होता है, हर फेक मूव किसी की लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा होता है। मार्केट कभी तुम्हें हराने नहीं आता, वो तुम्हें टेस्ट करने आता है। वो देखना चाहता है कि क्या तुम भीड़ के साथ जाओगे या भीड़ के ऊपर सोचोगे। स्टॉप हंट एक टेस्ट है तुम्हारी पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और मैच्योरिटी का। हर बार जब तुम इंपल्सिव बनते हो, मार्केट तुम्हें लेसन देता है। हर बार जब तुम काम रहते हो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देता है। ट्रेडिंग में विन करने का मतलब प्रेडिक्शन नहीं, ट्रैप को पहचानना है। स्टॉप हंट हमेशा वहां होता है जहां क्राउड सबसे कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि क्राउड का कॉन्फिडेंस ही उसकी कमजोरी है। मार्केट उसे ही टारगेट करता है जो सोचता है अब तो कंफर्म है, क्योंकि कॉन्फर्मेशन ही ट्रैप का पहला स्टेप है। स्मार्ट मनी पेशेंस से देखता है, वो वेट करता है कि क्राउड कहां एक्साइटेड है, और जब सब एक दिशा में झुक जाते हैं वो ऑपोजिट मूव शुरू करता है। अब तुम सोच रहे होगे, भाई क्या हर बार मार्केट ट्रैप करता है? नहीं, मार्केट हर बार ट्रैप नहीं करता, वो सिर्फ तब ट्रैप करता है जब मेजॉरिटी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि जब सब एक जैसे सोचने लगते हैं मार्केट को मूव करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। स्टॉप हंट का असली दर्द ये नहीं कि पैसा चला गया, असल दर्द ये है कि मैं सही था फिर भी हारा, क्योंकि मार्केट तुम्हें लॉजिक से नहीं इमोशन से हराता है। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेता है, उसे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है और फिर तुम्हें तुम्हारी ही सर्टेनिटी से हराता है। स्मार्ट मनी तुम्हारे आई एम श्योर मोमेंट पर एंट्री करता है और तुम्हारे आई वॉज रॉन्ग मोमेंट पर एग्जिट करता है। हर बार जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है, गुस्सा मत करो, ऑब्जर्व करो, देखो कि किस जगह मार्केट ने तुम्हें बाहर किया। क्या वहां लिक्विडिटी थी? क्या वहां भीड़ ट्रैप थी? अगर हाँ, तो वो स्टॉप लॉस नहीं था, वो स्मार्ट मनी का एंट्री जोन था। और जब तुम्हें ये पैटर्न दिखने लगेगा, तब तुम समझ जाओगे कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे इमोशंस के खिलाफ था। स्टॉप हंट को समझने का मतलब है क्राउड साइकोलॉजी को डिकोड करना। तुम्हें देखना है कहाँ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कहाँ लोग पैनिक में हैं, कहाँ लोग रिवेंज मोड में हैं। हर इमोशन लिक्विडिटी में बदलता है और लिक्विडिटी ही मार्केट की ब्रीदिंग है। हर बार जब कैंडल तेजी से मूव करती है, वो मूव लिक्विडिटी से पावर्ड होती है। हर बार जब कैंडल अचानक रिवर्स होती है, वो रिवर्सल लिक्विडिटी कलेक्ट करके होता है। इसलिए हर स्मार्ट ट्रेडर प्राइस से ज्यादा इमोशंस देखता है। वो कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ता है, क्योंकि कैंडल कभी लाई नहीं करती, वो हमेशा किसी न किसी की वीकनेस दिखा रही होती है। स्टॉप हंट सिर्फ एक मार्केट ट्रिक नहीं, वो ट्रेडर्स के दिमाग का रिफ्लेक्शन है। मार्केट सिर्फ उन्हीं को हराता है जो बिना प्लान सिर्फ इमोशन से ट्रेड करते हैं, और स्मार्ट मनी सिर्फ उन पर जीतता है जो ऑब्जर्व नहीं करते, जो खुद को रिपीट करते हैं। अब याद रखो, हर बार जब तुम ट्रैप में फंसते हो, वो तुम्हारी फेलियर नहीं, तुम्हारा फीडबैक है। मार्केट कहता है देखो भीड़ ऐसे बिहेव करती है, क्या तुम भी वैसे ही बिहेव करोगे? अगर तुमने ऑब्जर्व किया और बदला, तो अगली बार ट्रैप तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉफिट होगा। स्टॉप हंट की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो तुम्हें हम्बल बनाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि ट्रेडिंग में जीतना कैंडल से नहीं, अपने रिएक्शन से होता है। हर फेक मूव तुम्हें टेस्ट करता है, क्या तुम रिएक्ट करोगे या वेट करोगे? और यही फर्क बनाता है रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी थिंकर में। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं लेता, वो इमोशन भी लेता है। अब जो आने वाला है वो दिखाएगा कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कहाँ ढूंढता है और कैसे वो जोन्स बनते हैं जहां से बड़े मूव्स शुरू होते हैं। हाँ दोस्तों, अगला अध्याय खोलेगा वो रहस्य जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने अंदर छिपा कर रखता है, लिक्विडिटी जोन, द मैप ऑन स्मार्ट मनी। और जब तुम वो सुन लोगे, तो तुम चार्ट पर लाइंस नहीं देखोगे, तुम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखोगे। तो दोस्तों, कभी कभी चार्ट को देखते हुए तुम्हें ऐसा लगा है कि प्राइस बार बार एक ही लेवल को छूता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर एक दिन बूम, पूरा मार्केट उस डायरेक्शन में भाग जाता है। तुम सोचते हो यार ये तो पहले से प्लान था, और सच यही है, हाँ प्लान था, क्योंकि वो एरिया था लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन क्या होता है? सिंपल भाषा में वो जगह जहां ट्रेडर्स के ऑर्डर भरे पड़े होते हैं, जहां क्राउड ट्रैप होती है, जहां स्मार्ट मनी को फ्यूल मिलता है ताकि वो अपने मैसिव ट्रेड्स चला सके। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी वहीं होती है जहां लोग भरोसा करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट्स। स्मार्ट मनी जानता है कि रिटेल ट्रेडर
ट्रेडर कहाँ सोच रहा है। वो जानता है कि हर कोई सपोर्ट से बाय करेगा और रेजिस्टेंस से सेल। तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट के नीचे जाता है, वहां लिक्विडिटी उठाता है और फिर कैंडल को ऊपर फेंक देता है। सोचो जरा, चार्ट पर एक सपोर्ट बना हुआ है, हर बार प्राइस वहां बाउंस करता है। रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब सबकी नजर वहीं है, हर कोई उसी लेवल पर बाय प्लान करता है। स्टॉप लॉस सपोर्ट के ठीक नीचे। अब गेस करो स्मार्ट मनी क्या करेगा। वो सपोर्ट के नीचे जाएगा, वो स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा, लिक्विडिटी लेगा और फिर प्राइस को ऊपर उछाल देगा। रिटेल ट्रेडर बोलेगा फेक ब्रेकआउट, स्मार्ट मनी बोलेगा परफेक्ट एंट्री। लिक्विडिटी जोन चार्ट पर मैप की तरह होते हैं। ये वो जगहें हैं जहां भविष्य के बड़े मूव्स की जड़ होती है। मार्केट वहीं से एक्सप्लोड करता है जहां लिक्विडिटी गैदर होती है। लिक्विडिटी जोन मार्केट का फ्यूल टैंक है। पहले फ्यूल कलेक्ट होता है, फिर जर्नी शुरू होती है। अगर तुम देखना सीख जाओ कि फ्यूल कहाँ कलेक्ट हो रहा है तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्राइस कहाँ जाएगा। अब एक बात समझो, लिक्विडिटी दो तरह की होती है, ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी और नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। चार्ट के हर हाई और लो पर लिक्विडिटी होती है। हाई के ऊपर बायर्स का स्टॉप लॉस, लो के नीचे सेलर का स्टॉप लॉस। स्मार्ट मनी पहले दोनों तरफ लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर अपनी असली डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए मार्केट अक्सर रेंज में घूमता है। वो फ्यूल कलेक्ट कर रहा होता है और जब फ्यूल पूरा हो जाता है मार्केट एक्सप्लोजन देता है। लिक्विडिटी जोन चार्ट के हर वो हिस्से हैं जहां ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस होता है। मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां ट्रेडर्स को श्योरिटी होती है, क्योंकि श्योरिटी का मतलब है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस का मतलब है लिक्विडिटी। हर बार जब ट्रेडर सोचता है अब तो कंफर्म है, मार्केट वहीं से लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और जब क्राउड ट्रैप हो जाती है तब स्मार्ट मनी अपने प्लान डायरेक्शन में मूव करता है। अब एक छोटी कहानी सोचो। एक ट्रेडर है, नाम है राहुल। वो हर बार चार्ट देखता है और सोचता है ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बाउंस होगा। वो बाय करता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, राहुल खुश। फिर अचानक कैंडल नीचे गिरती है, स्टॉप लॉस हिट, राहुल आउट। उसके कुछ मिनट बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। राहुल सोचता है भाई मेरे साथ ही क्यों, लेकिन सच ये है मार्केट ने राहुल को नहीं हराया। वो राहुल की प्रेडिक्टेबल एंट्री को टारगेट कर रहा था, क्योंकि राहुल की तरह हजारों ट्रेडर्स वही सोच रहे थे। उन सबके स्टॉप लॉस वहां थे और वही बना लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन्स भीड़ की सोच से बनते हैं। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा लिक्विडिटी, और जहां ज्यादा लिक्विडिटी वहीं स्मार्ट मनी की नजर। स्मार्ट मनी इमोशंस नहीं पढ़ता, वो पैटर्न्स पढ़ता है। उसे पता है कि रिटेल कहां कॉन्फिडेंट होगा। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और जैसे ही लिक्विडिटी रेडी होती है वो मूव करता है। कभी नोटिस किया है कि मार्केट अक्सर न्यूज से पहले एक शार्प स्पाइक देता है, कभी फेक हाई बनाता है फिर नीचे आता है, या फेक लो बनाकर ऊपर भागता है। वो स्पाइक लिक्विडिटी हंट होता है, वो स्पाइक स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट होता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है न्यूज ने मार्केट पलटा दिया, पर सच में न्यूज तो बहाना है। मूव लिक्विडिटी से आता है। मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर उस न्यूज को ट्रिगर बनाता है। लिक्विडिटी जोन्स को अगर तुम कैंडल से जोड़कर समझो तो हर चार्ट तुम्हें बोलेगा यहाँ भीड़ है, यहाँ ट्रैप है। हर बार जब कैंडल बार बार किसी लेवल को छूती है वो एरिया लिक्विडिटी जोन बन रहा होता है। वो स्मार्ट मनी का वेटिंग एरिया है। जैसे कोई शेर झाड़ियों में छिपा हो, वो हंट तब करेगा जब भीड़ वहां पहुंच जाएगी। मार्केट भी वैसा ही करता है। वो तब तक शांत रहता है जब तक लिक्विडिटी रेडी ना हो जाए, और जब भीड़ अंदर आती है बूम, वो मूव शुरू कर देता है। मार्केट के लिए लिक्विडिटी ऑक्सीजन जैसी है। बिना ऑक्सीजन वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए वो हमेशा ऐसी जगह जाएगा जहां ट्रेडर्स ट्रैप्ड हैं, जहां स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं। लिक्विडिटी जोन्स ही वो जगह हैं जहां प्राइस मैनिपुलेट होती है। मार्केट डिसाइड करता है कि अगला ट्रेंड कहां जाएगा। अब सुनो, हर लिक्विडिटी जोन एक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि क्राउड ने कहां होप रखी थी, कहां फियर था, कहां पेशेंस टूटी थी। चार्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखाता, वो इमोशंस का मैप है। हर लाइन, हर विक किसी के ग्रीड या पैनिक का निशान है, और स्मार्ट मनी इन्हीं निशानों से लिक्विडिटी ढूंढता है। लिक्विडिटी जोन को देखने की कला तुम्हें कैलमनेस सिखाती है, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर एंट्री नहीं ढूंढता, वो ऑब्जर्वेशन ढूंढता है। जब तुम देखोगे कि प्राइस बार बार किसी जोन को टेस्ट कर रहा है तो समझो वहां लिक्विडिटी है। वो जोन फ्यूचर मूव का बेस बनेगा। मार्केट कभी रैंडमली ब्रेकआउट नहीं करता, वो हमेशा लिक्विडिटी जोन से ब्रेकआउट करता है। इसलिए हर ब्रेकआउट से पहले एक्यूमुलेशन होता है, हर फॉल से पहले डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों प्रोसेस का मतलब एक ही है, लिक्विडिटी कलेक्शन। अब शायद तुम समझ गए हो क्यों हर बार प्राइस किसी लेवल के ऊपर स्पाइक करता है और वापस आता है। वो तुम्हें ट्रिक नहीं कर रहा, वो अपनी एनर्जी रिचार्ज कर रहा है। लिक्विडिटी जोन वही जगह है जहां मार्केट सांस लेता है, जहां वो रेस्ट करता है, जहां वो अगले एक्सप्लोजन से पहले बैलेंस बनाता है। मार्केट में जो ट्रेडर लिक्विडिटी जोन को पहचान लेता है वो फ्यूचर देख सकता है। वो जान जाता है कि अब मूव आने वाला है। वो एंट्री नहीं करता, वो वेट करता है, और जब क्राउड ट्रैप होती है वो क्वाइटली पोजीशन बना चुका होता है। यही डिफरेंस
डिफरेंस है ट्रेडर और ऑपरेटर में। ट्रेडर रिएक्शन देता है, ऑपरेटर प्रिपरेशन करता है। ट्रेडर कैंडल देखकर डरता है, ऑपरेटर कैंडल देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है ये वही जगह है जहां लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है। हर कैंडल तुम्हें लिक्विडिटी जोन की ओर इशारा करती है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना है। हर रिट्रेसमेंट, हर फेक स्पाइक एक क्लू है। लिक्विडिटी जोन्स ही वो सीक्रेट मैप्स हैं जहां स्मार्ट मनी अपने रास्ते बनाता है। लेकिन दोस्तों, लिक्विडिटी जोन सिर्फ मैप नहीं है, वो ट्रैप भी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करता, वो ट्रेडर्स को इंड्यूस भी करता है, यानी ट्रैप में खींचता है। अब अगला अध्याय तुम्हें दिखाएगा कि कैसे मार्केट तुम्हें फेक मूव्स से अट्रैक्ट करता है और कैसे हर बार तुम सही सोचकर भी गलत साबित हो जाते हो। हाँ दोस्तों, अब वक्त है अगले सीक्रेट का, इंड्यूसमेंट, द ट्रैप बिफोर द मूव। और जब वो सुनोगे, तुम्हारा चार्ट तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें हंसाएगा, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि हर ट्रैप के पीछे एक मास्टर प्लान होता है। तो दोस्तों, कभी नोटिस किया है कि जब प्राइस किसी लेवल के ऊपर जाता है, थोड़ा रुकता है, फिर तेजी से गिर जाता है, या जब सपोर्ट के नीचे जाता है, ट्रेडर सेल करते हैं और कुछ ही देर में कैंडल रॉकेट बनकर ऊपर उड़ जाती है। हर बार तुम सोचते हो ये फेक ब्रेकआउट था, लेकिन सच में ये फेक नहीं था, ये प्लान ट्रैप था। और उस ट्रैप का नाम है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब सिंपल शब्दों में, मार्केट तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि मूव शुरू हो गया है। तुम एंट्री लेते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, और तभी वाम, कैंडल उलटी दिशा में फट जाती है। तुम्हारा स्टॉप लॉस उड़ता है, तुम गुस्सा करते हो और मार्केट वहीं से असली मूव शुरू करता है। तुम कहते हो मार्केट मैनिपुलेटेड है, लेकिन सच ये है मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं है, तुम इमोशनल हो। इंड्यूसमेंट मार्केट की सबसे पुरानी चाल है और सबसे खूबसूरत भी, क्योंकि ये ट्रैप बनती है तुम्हारी उम्मीदों से। मार्केट तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करता है तुम्हारे खिलाफ। वो जानता है कि रिटेल ट्रेडर क्या देखना चाहता है, ब्रेकआउट कैंडल, मोमेंटम, कंफर्मेशन, रिवर्सल पैटर्न, वो तुम्हें वही दिखाता है, और जैसे ही तुम भरोसा करते हो, वो तुम्हें लिक्विडिटी में बदल देता है। हर इंड्यूसमेंट मूव के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? जब भीड़ एंट्री लेगी। भीड़ को एंट्री लेने के लिए क्या चाहिए? एक इल्यूजन कि अब ट्रेंड कंफर्म है, तो मार्केट वही इल्यूजन बनाता है। अब इमेजिन करो, चार्ट पर एक क्लीन रेजिस्टेंस है, प्राइस बार बार वहां रिजेक्ट हुआ है, अब कैंडल फाइनली उसे तोड़ देती है। रिटेल ट्रेडर्स चिल्लाते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, एंट्री लो, सब बाय कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी जानता है यहाँ भीड़ फंस गई, वो वेट करता है। कुछ ही देर बाद कैंडल नीचे गिरती है, सभी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, और फिर मार्केट असली मूव नीचे शुरू करता है। रिटेल ट्रेडर गुस्सा, मैनिपुलेटेड मूव था, पर असल में वो इंड्यूसमेंट मूव था। मार्केट को फेक ब्रेकआउट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए। हर ब्रेकआउट ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। ट्रेडर्स एक्साइटेड होते हैं, वो ऑर्डर डालते हैं, और वहीं लिक्विडिटी बनती है। मार्केट पहले उस लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में असली मूव शुरू करता है। इसलिए हर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से पहले एक ट्रैप मूव होता है। हर इंड्यूसमेंट का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। पहला, मार्केट एक नोन लेवल के ऊपर या नीचे जाता है। दूसरा, क्राउड कंफर्म होकर एंट्री लेती है। तीसरा, मार्केट थोड़ा चलता है ताकि क्राउड का कॉन्फिडेंस बढ़े। चौथा, फिर अचानक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पांचवा, क्राउड एग्जिट करती है, स्मार्ट मनी एंट्री लेता है, यानी तुम्हारी एग्जिट उसकी एंट्री। इंड्यूसमेंट सिर्फ कैंडल का ट्रैप नहीं है, ये साइकोलॉजी का इल्यूजन है। मार्केट तुम्हें कॉन्फर्मेशन देता है क्योंकि तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी इल्यूजन है। मार्केट सर्टेनिटी को पनिश करता है और डाउट को रिवॉर्ड। जो ट्रेडर डाउटफुल रहता है, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि कौन ट्रैप हो रहा है, और जब भीड़ ट्रैप हो जाती है, वो काम माइंड से एंट्री करता है। अब एक रियल एग्जांपल सोचो, तुमने चार्ट पर हायर हाई देखा, प्राइस ऊपर गया, तुम्हें लगा ट्रेंड बुलिश है, तुमने बाय किया, लेकिन कैंडल कुछ देर बाद शार्पली नीचे आई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुम बाहर हो गए, और फिर कैंडल वहीं से नीचे नहीं रुकी, वो रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। तुम गुस्से में, ये मार्केट तो मजाक बना रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारा स्टॉप लॉस लिया, वो लिक्विडिटी इकट्ठा की और उसी एनर्जी से प्राइस ऊपर फेंक दी, यानी तुम्हारा स्टॉप लॉस उसका एंट्री पॉइंट बन गया। इंड्यूसमेंट हमेशा तुम्हारे भरोसे के खिलाफ काम करती है। मार्केट तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, और वो तभी तक दिखाता है जब तक तुम विश्वास नहीं कर लो। जैसे ही तुम कंफर्म होते हो, मार्केट तुम्हारे विरुद्ध मूव करता है। कभी गौर किया है, हर बार जब तुम कहते हो अब तो मूव कंफर्म है, तभी रिवर्सल होता है, क्योंकि वो कंफर्मेशन ही तुम्हारा डाउनफॉल होता है। स्मार्ट मनी वही एंट्री लेता है जहां रिटेल ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट होता है। मार्केट एक मैजिकियन है, वो तुम्हें ट्रिक नहीं करता, वो तुम्हारे पर्सपेक्शन को बदलता है। वो कैंडल के शेप्स नहीं बदलता, वो तुम्हारी कन्विक्शन को मैनिपुलेट करता है। इंड्यूसमेंट इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये तुम्हें लॉजिकल लगती है। तुम्हें लगता है मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन असल में तुम स्मार्ट मनी के गेम का हिस्सा बन चुके होते हो। स्मार्ट मनी कभी नॉइज पर एंट्री नहीं करता, वो वेट करता है जब भीड़ ट्रैप हो। इंड्यूसमेंट वही ट्रैप है जो भीड़ के लिए स्वीट दिखती है, क्योंकि हर
इंड्यूसमेंट मूव एक इन्विटेशन होता है, आओ एंट्री लो, मार्केट अब चल पड़ा है, और जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो मार्केट तुम्हें बाहर निकाल देता है। हर इंड्यूसमेंट जोन स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी पूल होता है। मार्केट पहले इंड्यूसमेंट बनाता है, वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है, वो उनके ऑर्डर कलेक्ट करता है, फिर मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लोड करता है। यानी हर इंड्यूसमेंट एक लॉन्च पैड है, पर क्राउड के लिए ट्रैप और इंस्टीट्यूशंस के लिए फ्यूल। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही होता है जो इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर ले। तुम्हें चार्ट पर कैंडल्स नहीं देखनी, तुम्हें बिहेवियर देखना है। जहां क्राउड एक्साइटेड है वहां इंड्यूसमेंट बन रही है, जहां क्राउड फियरफुल है वहां लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है। मार्केट हमेशा एक्सट्रीम इमोशन पर काम करता है, या तो फियर या ग्रीड, और इंड्यूसमेंट दोनों का मिश्रण है। हर इंड्यूसमेंट तुम्हें एक सवाल पूछती है, क्या तुम वेट कर सकते हो? क्या तुम भीड़ के अगेंस्ट सोच सकते हो? क्या तुम ऑब्जर्वेशन की जगह रिएक्शन चुन सकते हो? अगर हाँ तो तुम स्मार्ट मनी के साथ चल रहे हो, अगर नहीं तो तुम लिक्विडिटी बन चुके हो। मार्केट हर बार तुम्हें चूज करने का मौका देता है, भीड़ के साथ रहना या ऑब्जर्वर बनना। इंड्यूसमेंट हर बार तुम्हारी पेशेंस को टेस्ट करती है। हर बार वो देखती है क्या तुम ट्रैप को पहचान सकते हो या उसमें कूद पड़ोगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज स्ट्रेटेजी नहीं है, एज है अवेयरनेस। अवेयरनेस की ये मूव मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्या ये कैंडल जेन्युइन है या इंड्यूसमेंट? क्या ये मोमेंटम है या लिक्विडिटी ग्रैब? जब तुम्हें ये सवाल खुद से पूछने की आदत पड़ जाएगी, तब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तब तुम ट्रैप में नहीं फंसोगे, तब तुम ट्रैप बनाओगे। हर इंड्यूसमेंट तुम्हें हम्बल बनाती है, हर ट्रैप तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। मार्केट हर बार तुम्हें गिराकर सिखाता है कि हर मूव का एक रीजन होता है, और वो रीजन इमोशन नहीं, लिक्विडिटी है। लेकिन भाई ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। मार्केट सिर्फ ट्रैप नहीं बनाता, वो ट्रैप के बाद पेशेंस को टेस्ट करता है। अब जो आने वाला है वो ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड शक्ति है, धैर्य। वही स्किल जो स्मार्ट मनी को कॉमन ट्रेडर से अलग करती है, वही स्किल जो हर लिक्विडिटी मूव का मास्टर की है। हाँ दोस्तों, अगला अध्याय है द पावर ऑफ पेशेंस इन स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। और जब तुम वो सुनोगे तुम्हें समझ आएगा कि लिक्विडिटी देखने से बड़ा आर्ट है लिक्विडिटी का इंतजार करना। तो दोस्तों, अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा। लिक्विडिटी क्या है, मार्केट उसे कैसे कलेक्ट करता है, कहाँ ट्रैप्स बनते हैं, और कैसे स्मार्ट मनी हर बार भीड़ को मात देता है। लेकिन अब हम उस दरवाजे पर हैं जहां हर ग्रेट ट्रेडर अलग दिखता है, क्योंकि उसके पास एक चीज होती है, पेशेंस। पेशेंस एक सिंपल शब्द, लेकिन पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फाउंडेशन। हर कैंडल के बीच जो खामोशी होती है वहीं पेशेंस छिपा होता है। हर फेक मूव के बाद जो ठहराव आता है वहीं पेशेंस की पहचान होती है। मार्केट हर पल तुम्हें कुछ दिखा रहा होता है, लेकिन वो तब तक तुम्हारे लिए खुलता नहीं जब तक तुम इंतजार करना नहीं सीख लेते। हर ट्रेडर स्ट्रेटेजी सीखता है, हर ट्रेडर सेटअप बनाता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर वेट करना सीखते हैं। और यही कारण है कि स्मार्ट मनी ट्रेडर बनता है, इम्पेशेंट ट्रेडर नहीं। देखो, मार्केट हर दिन ट्रैप बनाता है, हर दिन इंड्यूसमेंट दिखाता है, हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ टेम्पटिंग दिखता है, लेकिन हर दिन स्मार्ट मनी एंट्री नहीं लेता। वो वेट करता है लिक्विडिटी तैयार होने का, भीड़ के ट्रैप में आने का, प्राइस के एनर्जी इकट्ठा करने का। क्योंकि स्मार्ट मनी जानता है मार्केट के हर बड़े मूव के पीछे टाइमिंग छिपी होती है, और टाइमिंग सिर्फ तब मिलती है जब तुम वेट करते हो। पेशेंस का मतलब कुछ नहीं करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है सही चीज का इंतजार करना। मार्केट हर कैंडल से तुम्हें प्रोवोक करेगा, अब एंट्री लो, अब मूव शुरू हो गया है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर मुस्कुराएगा, क्योंकि वो जानता है हर बिग मूव से पहले क्रूड एक्साइटेड होती है, और क्राउड की एक्साइटमेंट ही लिक्विडिटी है। इसलिए वो काम रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो एंट्री नहीं ढूंढता, वो कॉन्फर्मेशन का ट्रैप ढूंढता है। ट्रेडिंग में पेशेंस तुम्हें तीन चीजें सिखाती है, साइलेंस, क्लैरिटी, कंट्रोल। जब तुम साइलेंट होते हो तुम चार्ट को सुन पाते हो, जब तुम क्लियर होते हो तुम ट्रैप देख पाते हो, और जब तुम कंट्रोल में होते हो तुम मार्केट के साथ फ्लो करते हो, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट कभी भाग नहीं रहा होता, तुम भाग रहे होते हो। मार्केट कभी परेशान नहीं होता, तुम अपने इम्पेशेंस से परेशान होते हो। मार्केट कभी तुम्हें हराना नहीं चाहता, वो सिर्फ देखना चाहता है कि क्या तुम अपने मन को संभाल सकते हो। पेशेंस ट्रेडिंग का इनविजिबल एज है, क्योंकि कोई उसे नहीं देखता, लेकिन वो हर ग्रेट ट्रेडर की कहानी में मौजूद होता है। हर स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे एक वेटिंग फेज होता है, हर ब्रेकआउट से पहले एक लॉन्ग साइलेंस, हर एक्सप्लोजन से पहले एक्यूमुलेशन। मार्केट बोलता नहीं, वो विस्पर करता है, रुको अभी नहीं, अभी क्राउड तैयार नहीं हुई। स्मार्ट मनी वही विस्पर सुनता है। पेशेंस सिर्फ वेटिंग नहीं, अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस जो तुम्हें कैंडल की आवाज सुनने देती है, जो तुम्हें लिक्विडिटी के फ्लो को महसूस करने देती है। जब बाकी लोग एंट्री ढूंढ रहे होते हैं तब स्मार्ट ट्रेडर जोन पड़ रहा होता है। वो जानता है कि हर इंड्यूसमेंट के बाद एक साइलेंस आता है, और उसी साइलेंस में असली अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। मार्केट का रिदम वेव्स की तरह है, एक वेव बनती है, फिर वो गिरती है, फिर दूसरी उठती है। अगर तुम पहली वेव में कूदोगे तो तुम्हें गिरना पड़ेगा, लेकिन अगर
तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें अगली वेव का टाइमिंग समझ आएगा। ट्रेडिंग पेशेंस वही वेव अंडरस्टैंडिंग है। हर कैंडल तुम्हें दो इन्विटेशंस देती है, एक एंट्री का और एक ऑब्जर्वेशन का। रिटेल ट्रेडर हर बार पहले वाले को चुनता है, स्मार्ट ट्रेडर दूसरे को, क्योंकि उसे पता है मार्केट एंट्री से नहीं टाइमिंग से जीता जाता है। पेशेंस तुम्हें काम नहीं पावरफुल बनाता है, क्योंकि जब तुम वेट करना सीख जाते हो तुमका डर खत्म हो जाता है। अब तुम मिस आउट के डर से एंट्री नहीं लेते, अब तुम क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हो। हर बार जब तुम मार्केट से दूर रहकर उसे ऑब्जर्व करते हो तुम स्ट्रांग होते हो। हर बार जब तुम इंपल्सिव एंट्री अवॉइड करते हो तुम कंसिस्टेंट होते हो। हर बार जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट सेटअप का इंतजार करते हो तुम मैच्योर होते हो। पेशेंस कोई स्किल नहीं, विकास है। हर कैंडल के साथ इवॉल्व होने का नाम पेशेंस है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट को चेस नहीं किया जाता, उसे इनवाइट किया जाता है। वो कहते हैं जब प्राइस तैयार होगा मैं वहां रहूंगा, काम, अवेयर, वेटिंग। और जब वो मूव आता है वो एंट्री लेते हैं, बिना डर, बिना डाउट, बिना एक्साइटमेंट, क्योंकि उन्होंने मार्केट के साथ हार्मनी बना ली है। पेशेंस ही वो कला है जो तुम्हें इंपल्सिव एंट्री से डिसिप्लिन तक लाती है, वो तुम्हें ग्रीड से डिटैचमेंट तक लाती है, वो तुम्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिवॉर्ड पैसा नहीं है, रिवॉर्ड है वो शांति जो तुम्हें तब महसूस होती है जब तुम हर कैंडल को न्यूट्रल नजर से देख पाते हो। और जब पेशेंस तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाती है तो तुम स्मार्ट मनी की तरह सोचने लगते हो। अब तुम कैंडल नहीं पकड़ते, लिक्विडिटी पढ़ते हो। अब तुम ट्रैप में नहीं फंसते, ट्रैप बनते देखते हो। अब तुम एंट्री नहीं ढूंढते, अपॉर्चुनिटी को अपने पास आने देते हो। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तुम्हारा मिरर है। वो हर बार तुम्हें दिखाता है क्या तुम कंट्रोल में हो या केओस में। हर इम्पेशेंट डिसीजन तुम्हें नीचे खींचता है, हर पेशेंट ऑब्जर्वेशन तुम्हें ऊपर उठाता है। और एक दिन जब तुम चार्ट खोलोगे और प्राइस तेजी से मूव कर रहा होगा फिर भी तुम्हारा दिल शांत रहेगा, तब समझ लेना तुमने मार्केट नहीं खुद को जीत लिया है। तो दोस्तों, अब जब तुम स्मार्ट मनी की इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हो तो याद रखना मार्केट कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा टीचर था। उसने तुम्हें हर बार गिराकर सिखाया कि पेशेंस के बिना कोई मास्टरी नहीं। अब तुम रिटेल ट्रेडर नहीं, एक थिंकर हो, एक ऑब्जर्वर हो। और जब तुम पेशेंस के साथ लिक्विडिटी पढ़ना सीख जाते हो तो तुम्हें चार्ट नहीं समझना पड़ता, चार्ट खुद तुम्हें समझने लगता है। मार्केट विस्पर करता है अब तू तैयार है। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग नहीं अवेकनिंग बन जाती है। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें कुछ सिखाया है, अगर इसने तुम्हारे अंदर का ट्रेडर जगाया है तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज पेशेंस। और इस कहानी को उस ट्रेडर तक पहुंचाओ जो हर बार ट्रैप में फंसता है, क्योंकि हो सकता है उसकी अगली एंट्री उसकी पहली अवेयरनेस बन जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ चार्ट नहीं, संस्थागत माइंडसेट की अगली दुनिया होगी।